जय हिंद माय डियर फ्रेंड। आप सभी का मिशन डिफेंस पर वेलकम है। तो आइए 10.2 के हम लोग 13 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं कि कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 12 तक जो क्वेश्चन थे वह नॉर्मल कंडीशन में थे, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। लेकिन 13 से 19 तक को समझने के लिए आपको कंसेप्ट की बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा, क्योंकि जब भी यह क्वेश्चन आएंगे तो गारंटी है कि या तो 5 मार्क्स में ही आएंगे और नहीं तो 2 नंबर में तो हो सकता है आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन 5 मार्क्स में फिक्स है। और जो 18 नंबर जो 19 नंबर क्वेश्चन है जो कि आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, यह तो ऑब्जेक्टिव में ही आता ही है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि आपका कंसेप्ट वहाँ पर चेक किया जाता है कि आपके कंसेप्ट पर कितना पकड़ है, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से 12 तक सॉल्व कर लिया था। तो आइए हम लोग इस वीडियो में 13 से लेकर 19 तक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो मेरे दोस्त देखिए, 13 नंबर में बोला है कि बिंदु 1, 2, -3 एवं b बराबर इतना दिया है को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली एवं a से b की तरफ, ठीक है ना, a से b की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करें। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था उस वीडियो में पार्ट 1 में, और यहाँ भी बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। जब भी आपको पॉइंट देगा a बराबर या b बराबर, तो आपको वहाँ पर सीखना है कि जो हमारा पॉइंट दिया गया है यह स्थिति यानी कुछ मूल बिंदु से दिया गया है, ठीक है ना। यह डायरेक्ट आप इस पॉइंट ए को वेक्टर ए मत मान लीजिएगा और इसको वेक्टर बी। यह ए आपको मूल बिंदु से स्थिति दिया हुआ है कि मूल बिंदु से कहाँ है यह बिंदु और मूल बिंदु से यह बिंदु कहाँ है, ठीक है। जहाँ भी पॉइंट मिलेगा इस तरह का समझे कि यह स्थिति सदिश दिया गया है मूल बिंदु से। देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो आइए पेपर पर देखिए। जो हमारा ए का बिंदु दिया गया है, ए का आप देख रहे होंगे, आपके पास किताब होगा तो 1, 2, -3, और बी का जो पॉइंट दिया गया है वो -1 है, -2 है और 1 है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला अभी कि यह स्थिति बिंदु है, यानी यह ओ ए है, ठीक है ना, ओ ए वेक्टर। जब ये ओ ए वेक्टर लिखेंगे तो इसमें आई कैप, इसमें जे कैप, इसमें के कैप लिखेंगे, ठीक है। तो लिख दीजिए इसमें आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप, और इसमें लिख दीजिए ओ बी बराबर माइनस का आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस का के कैप। तो ओ ए ओ बी हो गया। लेकिन देख रहे हैं आपको क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि हमको ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन चाहिए, ठीक है ना, न कि ओ से ए की तरफ और ओ से बी की तरफ नहीं चाहिए, हमको ए से बी की तरफ बोल दिया है। तो देखिए कहने का क्या मतलब है कि एक पॉइंट यहाँ पर ए है और एक पॉइंट यहाँ पर बी है और यहाँ पर मूल बिंदु है, ठीक है। तो देखिए ओ से मान लीजिए यह पॉइंट ओ है, ओ से ए दिया गया है आपको, ओ से बी दिया गया है, और पूछा है आपको कि हमको ए से बी जो सदिश जा रहा है ए बी, हमको इसका दिक् कोसाइन चाहिए, यानी हमको ए बी वेक्टर चाहिए। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको याद होगा कि लास्ट वाला में से पहले वाला को माइनस करते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। तो करिए जल्दी से, देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं माइनस आई और माइनस आई, माइनस का 2i, ठीक है ना, माइनस का 2i माइनस का 2i माइनस का 4j, और सॉरी देखिए प्लस का k और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस का 4k कैप, यानी हमारा ए बी वेक्टर निकल गया, ठीक है ना। ए बी वेक्टर हमारा निकल गया। तो अब इसका पूछा है दिक् कोसाइन निकालिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दिक् कोसाइन निकालने के लिए आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले परिमाण निकालिए, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 16, तो 16 16 32, 32 4 36, 36 का कितना आ जाएगा 6,
आ गया। अब आप क्या कीजिए कि ए बी का इकाई सदिश निकाल दीजिए, यानी इसी सदिश में इसके परिमाण से ही डिवाइड कर दीजिए। इसका सदिश हो गया और नीचे इसका परिमाण हो गया। तो -2/6y कैप, -4/6 और +4/6 k कैप। तो देखिए काट दीजिएगा 2 से 3 बार में, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 2, 2 से 3। तो कितना आ गया -1/3i कैप, माइनस का 2/3j कैप, प्लस का 2/3k कैप। सॉरी देखिए यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दिया, देखिए यहाँ पर आ गया ना, काट कर जो बचा मैंने यहाँ पर लिख दिया। और मैंने आपको बताया था कि जो यह गुणांक आता है यही हमारा दिक् कोसाइन होता है, चिन्ह के साथ आपको लिखना है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं D/CS, माइनस का 1/3 माइनस का 2/3 प्लस का 2/3, यही आपका दिक् कोसाइन हो गया। ठीक है, तो 13 नंबर आप समझ गए। तो आइए अब 14 नंबर को भी बहुत अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 14 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि 14 नंबर में हमारा एक सदिश दिया गया है। तो मान लेते हैं कि वेक्टर ए है, i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप। तो आप इसका सबसे पहले परिमाण निकाल लीजिए, क्योंकि एंगल पूछ रहा है। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, √3 हो गया। ठीक है ना। जब भी आपको एक सदिश यानी वेक्टर देगा और उससे बोला, देखिए जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि वेक्टर दिया रहेगा एक और उससे बोलेगा कि बराबर कोण पर झुका हुआ है, सिद्ध करें, या x अक्ष या y अक्ष या z अक्ष से एंगल निकालें, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि उसका परिमाण निकालेगा। परिमाण निकाल कर आप सबसे पहले इसके बाद क्या कीजिएगा कि इकाई सदिश का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। क्या होता है, ए वेक्टर बटा में वेक्टर ए का मॉड, यानी i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बटा में √3, और आप इसको प्रत्येक भाग में डिवाइड कर दीजिएगा। तो 1/3i कैप, 1/3j कैप और 1/3k कैप। आ गया इतना। अब देखिए जो हमारा यह आता है, ठीक है ना, यह cos अल्फा होता है, यानी x अक्ष से बनने वाला कोण, और यह जो हमारा आता है यह cos बीटा आता है, y अक्ष से बनने वाला कोण, और जो हमारा यह आता है यह cos गामा आता है, z अक्ष से बनने वाला कोण। ठीक है, तो यानी cos अल्फा बराबर 1/3, तो अल्फा बराबर cos इनवर्स 1/3, cos बीटा बराबर 1/3, तो बीटा बराबर cos इनवर्स 1/3, cos गामा बराबर 1/3, तो गामा बराबर cos इनवर्स 1/3। तो देख रहे हैं तीनों अल्फा बीटा गामा तीनों का एंगल सेम आ रहा है। तो लिख सकते हैं कि OX OY OZ से बराबर कोण पर झुका हुआ है। तो अब आप लोग 13 नंबर 14 नंबर दोनों समझ गए कि कैसे हम लोगों को बनाना है। ठीक है, तो देखिए अब आइए 15 नंबर। तो देखिए जो 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा और जो 16 नंबर क्वेश्चन है, यह आपके वेक्टर के इस चैप्टर से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। ठीक है ना। तो आप इसको हमेशा एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर बनाकर जाइएगा। ठीक है, देखिए भले ही इसको समझाने में हमको 10 मिनट लगेगा, बनाने में 10 मिनट लगेगा, लेकिन एक बार ही लगेगा, फिर उसके बाद आप ही बनाइएगा। तो यह मत सोचिएगा वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि समझिएगा, क्योंकि कंसेप्ट इसमें बहुत सारा यूज होता है इन दोनों में। ठीक है, तो पहले हम लोग 15 समझेंगे, उसके बाद हम लोग 16 को समझेंगे। तो देखिए 15 में क्या बोला है कि हमको बिंदु P दिया गया है।
ठीक है। और पी का यह सदिश रूप में दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के रूप में दे देता है, वैसे सदिश के रूप में भी दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिंदु दिया है तो मैंने आपको बताया कि जो बिंदु देता है वह स्थिति सदिश होता है मूल बिंदु से, ठीक है ना। और जो क्यू भी दिया गया है वो सॉरी बिंदु में न देकर वेक्टर के रूप में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्यू बिंदु है तो यह स्थिति सदिश ही दिया हुआ है। तो कह रहा है कि मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंत विभाजित करती है, बा विभाजित करती है, तो आर का स्थिति सदिश का। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा अभी क्या कह रहा है, तो आइए यहाँ बोर्ड पर समझिए। देखिए मैंने माना कि जो बिंदु P है वह यहाँ पर स्थित है और जो बिंदु Q है वह यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और जो हमारा मूल बिंदु है वह कहीं यहाँ पर स्थित है, आप ऐसे इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मानने के बाद आप इसको नाम दे दीजिएगा O, और इस पॉइंट का नाम आप P और इस पॉइंट का नाम आप Q दे दीजिएगा। यह नाम देने के बाद अब आप क्या कीजिएगा कि इन लाइनों को आप ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है ना। लाइन को आप ऐसे मिला दीजिएगा और मैं मिला भी रहा हूँ, देख रहे हैं आप। मिलाने के बाद जो डाटा आपको दिया गया है वह डाटा लिखिएगा। देखिए P का जो बिंदु दिया गया था वह क्या दिया गया था, I कैप प्लस का 2J कैप माइनस का K कैप, यही दिया गया था P का बिंदु। और जो Q का बिंदु दिया गया है वह क्या दिया गया है, माइनस का I कैप प्लस का J और प्लस का K कैप, यही बिंदु हमारा दिया गया है, ठीक है। और वो हमारा मूल बिंदु है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा PQ है, ठीक है ना, PQ जो हमारा रेखा है इसको R, यहाँ पर कहीं पर एक R बिंदु है, ठीक है ना। और इस R का रिलेशन हम लोगों को O से निकालना है, ठीक है ना। PQ रेखा पर कहीं पर एक R स्थित है और यह R कह रहा है कि अंत विभाजित कर रहा है, तो इसीलिए R को आपको अंदर ही लेना पड़ेगा क्योंकि 15 नंबर का हम लोग पहला क्वेश्चन बना रहे हैं और उसमें पहला में बोला है कि अंत विभाजन करता है। तो R हमारा कहाँ पर है, अंदर में है। और इस R का स्थिति सदिश O से फाइंड करना है, तो मैंने O से इसको मिला दिया। अब देखिए क्या दिया गया है कि R तो बोला है कि इसको 2:1 में डिवाइड करता है, यानी PR कितना हो जाएगा, 2। आप किताब लिए होंगे तो आप पढ़ रहे होंगे कि बोला है कि 2:1 में हमारा डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो मैंने इतना भाग को 2 और इतना भाग को मैंने 1 लिख दिया। लिखने के बाद अब जो पूरा डाटा फिगर में है हम यहाँ पर लिखेंगे। तो OP का मान देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो OP का मान हम लोग लिखेंगे I कैप प्लस का 2J कैप माइनस का K कैप, और हम लोग इस OQ का मान लिखेंगे। तो OQ का मान दिया गया है माइनस का I कैप प्लस का J कैप प्लस का K कैप, यह दिया गया है। और हम लोगों को OR फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि OR हम लोगों को ज्ञात करना है सदिश के रूप में, ठीक है ना, क्योंकि स्थिति सदिश बोला है। आप किताब में लास्ट वाला पॉइंट पढ़िएगा और नहीं है तो यहाँ पर भी देखिए क्या बोला है कि विभाजन करने वाली R का स्थिति सदिश ज्ञात करें। सदिश बोला है ना, तो हम लोग OR के ऊपर वेक्टर लगाएंगे। लगाने के बाद अब देखिए क्या बोला है कि PR बटा में RQ कितना अनुपात में है, 2:1 में। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे जो बोला है PR बटा में RQ कितना अनुपात में बोला है, 2:1 में, ऐसे बोला है। तो अब आप इनको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा PR वेक्टर बटा में 2RQ वेक्टर। जब भी ऐसा वेक्टर आता है तो हमने आपको बताया है कि कैसे निकालना है, लास्ट वाला को में से पहले वाला को माइनस करना है, यानी OR माइनस का OP, और यहाँ पर 2OQ
और माइनस का ओ आर हो गया। अब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओ आर ओ पी 2 ओ क्यू और माइनस का 2 ओ आर हो गया। अब देखिए, अब आप ही बताइए कि हम लोगों को निकालना क्या है, ओ आर। तो ओ आर को हम लोग एक साइड करेंगे, बाकी वैल्यू एक साइड। तो ओ आर प्लस का 2 ओ आर बराबर 2 ओ क्यू प्लस का ओ पी। ओ आर 2 ओ आर कितना हो गया, 3 ओ आर वेक्टर 2 ओ क्यू प्लस का ओ पी। तो ओ आर का मान कितना हो गया, 2 ओ क्यू प्लस ओ पी बाटा में 3 हो गया, क्योंकि देख रहे हैं कि यह 3 मैंने बाटा में लाकर लिख दिया है। अब देखिए, अब आपको ओ क्यू का मान और ओ पी का मान ऊपर मैंने आपको लिखते समय बताया था। ओ पी का मान और ओ क्यू का मान दिया गया है, इन मानों को आप यहाँ पर बैठाइए, ठीक है। तो ओ आर 2 ओ क्यू का मान है माइनस का आई प्लस का जे प्लस का के, और ओ पी का मान है आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का के कैप, इतना है। और बाटा में क्या है, 3। तो देखिए, इतना का गुना करके मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। देखिए, 2 से माइनस आई में कीजिएगा तो -2i और प्लस का आई माइनस का आई। 2 से जे में कीजिएगा तो 2j और 2j कितना 4j। 2 से के में कीजिएगा तो 2k और यह माइनस का k, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ ओनली k। और बाटा में कितना है, 3। अब देखिए, 3 से प्रत्येक भाग में डिवाइड कर दीजिए तो -1 बाटा में 3 आई कैप प्लस 4 बाटा में 3 जे कैप प्लस 1 बाटा में 3 के कैप। और यही आपका ओ आर वेक्टर है, स्थिति सदिश, जो पी क्यू को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने में तो समय लगा, लेकिन जब भी आएगा यह क्वेश्चन 5 मार्क्स में ही आएगा और कहीं पर आप मिस्टेक नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे 15 नंबर, ठीक है। तो आइए इसी तरह हम लोग 15 का सेकंड नंबर भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, आइए 15 का सेकंड नंबर भी हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ ओनली फिगर बनाकर और सारा पॉइंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पहले को सॉल्व किया है वैसे आप दूसरे को सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। बनाने में थोड़ा समय लग रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है ना। जिस तरह पहला बनना है उसी तरह दूसरा बनेगा, सिर्फ मैं यहाँ पर फॉर्मेट आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइए 15 का दूसरा देखिए। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पॉइंट P यहाँ पर है और पॉइंट Q यहाँ पर है, और मूल बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर। और इनको आप अच्छे से मिलाते जाइए, ठीक है। आप अच्छे से घर पर स्केल से मिलाइएगा, ठीक है ना। अब P का मान आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, Q का मान आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। लिखने के बाद हम लोग को अब समझिए कि बाह्य विभाजन निकालना है। तो बाह्य विभाजन में R कहाँ होगा, इधर होगा, यहाँ पर, ठीक है ना। R हमारा यहाँ पर होगा। तो इस लाइन को आप R से मिला दीजिएगा और इस R को आप O से भी ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब देखिए, अब आप क्या कीजिएगा कि देखिए, यह पूरा जो भाग है ना P से यह 2:1 में कटता है, क्योंकि बाह्य विभाजन में देखिए, फिगर को थोड़ा यहाँ पर हम समझाते हैं आपको। जो हमारा पहला फिगर था, यहाँ पर P था, यहाँ पर Q था, यहाँ पर मूल बिंदु था, ठीक है ना। यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर इन दोनों के बीच में मैंने R आप लेकर समझाया था, आप यहाँ पर ले लीजिएगा। मैंने R कहाँ पर लिया था, इसके अंदर। P और Q के मैंने अंदर में R लिया था क्योंकि अंत बोला था। इस फिगर में R बाहर इसलिए लेंगे क्योंकि बाह्य बोला है। यह तो क्लियर हो गया। अब देखिए, P से R का दूरी P से R का अनुपात मैंने कितना माना था, 2, ठीक है ना। तो इसमें P से R का अनुपात कितना मानेंगे, 2। और इस मैंने
आर से क्यू या क्यू से आर कितना अनुपात में गया था? 1 अनुपात में। तो यह क्यू से आर भी कितना अनुपात में कटेगा? 1 अनुपात में। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या कीजिएगा कि देखिए यहाँ पर O है, तो O से P का मान यानी OP वेक्टर आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। फिर O से Q वेक्टर जो पॉइंट आपको दिया गया है आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। हमको क्या निकालना है? OR निकालना है, तो आप OR ऐसे लिख लीजिएगा। और जो फॉर्मेट आपको लिखना है, क्या लिखना है? PR बाटा में QR, ठीक है ना। क्या लिखना है? PR बाटा में QR कितना भागा में? 2:1 में। और आप इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। करने के बाद PR को जैसे मैंने पहले में तोड़ा था वैसे तोड़िएगा, QR को मैंने कैसे तोड़ा था वैसे तोड़िएगा। तोड़ने के बाद आप OR का मान निकालिएगा, आपका 100% आएगा, ठीक है ना। बनाने में थोड़ा समय जाएगा, नहीं तो बना देता। अब देखिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में क्या बोला है कि 2 बिंदु दिया गया है P और Q को, बोला है कि मिलाने वाली सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करें, ठीक है ना। यानी मध्य बिंदु हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे 16 को भी आपको डायग्राम से समझा दे रहा हूँ, बनाइएगा, ठीक है ना। 16 में देखिए क्या करना है। तो जो पॉइंट आपको दिया गया है P है और जो पॉइंट लास्ट का दिया गया वो Q है, ठीक है ना। P का बिंदु दिया गया है 2, 3, 4, 1 - 2 दिया गया है और मूल बिंदु यहाँ पर है, ठीक है ना। ऐसे आप लिखेंगे। अब देखिए R को कहाँ लेना है? बीच में, क्योंकि मध्य बिंदु निकालना है। तो आप इसको R मान लीजिए और बीच में निकालना है, तो इसको हम लोग इस मूल बिंदु O से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है कि देखिए OP का मान आपको लिखना है यहाँ पर। तो OP का मान आप कैसे लिखेंगे? 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। और OQ का मान लिखना है तो 4i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप। और OR सदिश निकालना है। देखिए हमको मेन OR नहीं निकालना है, OR जो वेक्टर आएगा ना उसका सिर्फ हम लोगों को पॉइंट निकालना है। जैसे देखिए P था तो P को मैंने O के साथ लिखकर वेक्टर के रूप में लिख दिया, वैसे ही OR आएगा तो हम R लिख देंगे, सिर्फ अंक को लिख देंगे, पॉइंट में हो जाएगा आंसर। देखिए यह भी 1 अनुपात में जाएगा और यह भी हमारा 1 अनुपात में जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर भाग में बांट रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हम लोग यहाँ लिखेंगे PR वेक्टर बाटा में RQ वेक्टर 1/1, इससे मल्टीप्लाई कर दी, इससे तो PR बाटा में RQ, ठीक है ना। तो देखिए PR को आप तोड़ कर लिखिएगा, RQ को आप तोड़ कर लिखिएगा। तोड़कर लिखने के बाद आप OR का मान फाइंड करिएगा। मान लीजिए OR का मान कुछ इस तरह आएगा आपका, तो इस तरह आएगा तो इसमें से I का कोफिशिएंट मान लीजिए 2 छांट लीजिएगा, J का कोफिशिएंट 3 आएगा 3 छांट लीजिएगा, K का कोफिशिएंट जितना आएगा छांट लीजिएगा। तो जो आपका यह पॉइंट के रूप में आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बना लीजिएगा। 16 नंबर तक मैंने आपको समझा दिया। अब 3 ही क्वेश्चन बचा है, 17, 18, 19, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।